भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि। नित्य पूजत प्रभु पामरी प्रीति न हृदय समात। मागी मागी आयस करत राज काज बहु भात। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भरत जी जब चलने के हुए तो कह रहे थे प्रभु श्री राम जी कि कुछ मांगो। क्या मांगते? भगवान जी को तो वो तो अंतर्यामी है, बहुत कुछ मालूम था। तो ऐसी माया प्रेरित हुई, ऐसी प्रभु अपनी माया को प्रेरित किए कि भरत जी चरण पादुका मांग ली कि हे प्रभु जब आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अपना चरण पादुका दे दो, जो कि वही प्रभु जी देना ही चाहते थे। तो इसको कथा मैं बता देती हूँ कि क्यों प्रभु चरण पादुका ही देना चाहते थे और भरत जी चरण पादुका मांगे। एक बार बक्सर में विश्वामित्र मुनि जी यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें ताड़का के लड़के सुबाहु मारीच दो लड़के थे और सब असंख्य राक्षस थे। तो जब यज्ञ करते थे तब वो उन्हें परेशान करते थे, बहुत सताते थे। उनका यज्ञ के हवन में मांस मदिरा सब लाकर डाल देते थे, विध्वंस कर देते थे। एक बार विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि क्यों न धरती पर ब्रह्म पिता परमेश्वर तो अवतार लिए हैं, राक्षसों को संहार ही करने को तो लिए, चल करके क्यों न राजा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण दोनों भाई को मांग लाऊं और सारे राक्षसों को वो लोग मार देंगे तो मेरा यज्ञ पूरा होगा, नहीं तो ये राक्षस यज्ञ को पूरा नहीं होने देंगे। ये सोच करके विश्वामित्र जी आए अयोध्या में। जब आते हैं राजा दशरथ जी के दरबार पर, सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो बहुत समाज के छोड़ करके राजा दशरथ जी स्वयं गए और विश्वामित्र जी को आदर सहित आदर समेत साथ में लेकर के आए। कुशल क्षेम किए, उनका बहुत आदर मान सम्मान किए। सब कुछ हो जाने के बाद चारों लड़कों के बुलाया, प्रणाम कराया। प्रभु श्री राम जी के देखते ही विश्वामित्र जी धन्य हो गए। उसी समय उन्हें नेत्र भर देख करके अपने भाग्य को सराहना करने लगे। और तब ये भोजन कर लेने के बाद राजा दशरथ जी बोले कि हे मुनि जी, आपने बहुत दिनों बाद कृपा की है, आप ऐसे तो कृपा कभी करते नहीं, क्या ज़रूरत है, आपको आने के प्रयोजन क्या है। तब हे राजा दशरथ जी बताएं, अरे विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, तुम तो जानते ही हो कि मैं बक्सर में यज्ञ कर रहा हूँ। दुष्ट राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं
वो मेरा यज्ञ को पूरा होने नहीं दे रहे हैं। हमेशा आया का मांस मदिरा डाल करके सब विध्वंस कर देते हैं। इसलिए हे राजन, आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण के मांगने के चाह से मैं आया हूँ यहाँ पर। ये दोनों बालक जाएंगे ना तो सारा राक्षसों को मार देंगे, तब ये मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। यह बात सुन करके राजा दशरथ जी बिल्कुल सन्न रह गए कि मुनि जी ने तो मांगा, लेकिन मांगना नहीं जाना कि क्या चीज़ मांगना चाहिए। वो धन मांग रहे हैं कि कभी मैंने सपने में सोचा था ही नहीं। बताइए ये सुकुमार दो बालक राक्षसों के कैसे सामना करेंगे। राजा बोले, हे मुनि जी, हाथ जोड़ कर के राजा प्रार्थना करके कहा कि हे मुनि जी, कहिए तो मैं चलता हूँ राक्षसों को वध करने के लिए। मेरी औछड़ी सेना है, वो जाकर विध्वंस कर देगी। ये दोनों बालक तो अभी दुधमुहे बालक हैं, ये क्या राक्षसों का सामना करेंगे, ये क्या वध करेंगे, राक्षस तो इन्हें भी खा जाएंगे। आप ये क्या कह रहे हैं। हे मुनि क्षमा कीजिए, मैं दोनों बालक को मैं नहीं दे सकता। और कुछ मांगना हो तो आप मांग लीजिए। गौ, धन, सोना, असरफी, हाथी, घोड़े, हीरा, मोती, जवाहर, यह सारा खजाना ही मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगिए हे मुनि जी। ये चौथे पन में मैंने राम लक्ष्मण को पाया है। आप इनसे आँखों से ओझल मत कीजिए। मैं चल कर के आपको राक्षसों का विनाश कर दूंगा, मार दूंगा, आपको यज्ञ को पूरा कराऊंगा। ये सुनकर के विश्वामित्र जी गुस्सा में हो गए और तमक करके उठ गए कि बस करो राजन, मैं समझ गया, तुम देना नहीं चाहते हो। जिस चीज़ को मैं मांग रही हूँ वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो, और धन गौ सारा खजाना दे रहे हो। मैं खजाना क्या करूँगा, मैं तो केवल राम लक्ष्मण चाहता हूँ। वहीं पर वशिष्ठ मुनि जी उपस्थित थे। उन्होंने बिठाया मुनि जी को और राजा को बहुत प्रकार से समझाया कि हे राजन, ये मुनि जी आपको भला ही करना चाहते हैं, ले जा रहे हैं केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं, ये आपको भला भी करेंगे। आपके राजकुमार बड़े बड़े हो गए हैं, कभी घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, तो कौन जानता है कि राजा दशरथ जी का लड़का है, कौन अपने राजकुमारी को शादी करने के लिए तैयार होगा। बाहर निकालेंगे कोई देखेगा तब तो, इन्हें निकलने दीजिए। अहो भाग्य की मुनि जी आए हैं ले जाने के लिए, आपके बहुत भला करेंगे। राजा जी बात को समझ गए। वशिष्ठ मुनि जी जब समझाए तो उन्हें सौंपे दोनों बालक को, ये कह करके कि हे मुनि जी, दोनों बालक को मैं सौंप रहा हूँ आपको, आप पिता की तरह देखभाल दोनों बालक को कीजिएगा। सब पुत्र मेरा प्राणों से अधिक प्यारे है, लेकिन राम को देते नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बनता, लेकिन मैं दे रहा हूँ। आप इन लोग दोनों बालकों को रक्षा कीजिएगा। मुनि जी उन्हें आश्वासन दे करके भली भांति से समझा बुझा करके चल दिए। रास्ते में अपने आप को इतना मुनि जी धन्य समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि बालक से नाता मैं क्या जोड़ूं। भाई किसी के साथ किसी का नाता होता है तभी तो बात बनती है ना। सोचते हैं कि नाता क्या जोड़ूं।
तो बोले कि चलो मैं गुरु ये चेला, यही सोच लेते हैं। तो राम राम कह करके पुकारने लगे। बात करते आते हैं, आ जाते हैं बक्सर, वही जंगल में। तो वही तड़का सुबाहु मारिच को बात ही बता रहे थे मुनि जी। तब तक से तड़का दिख जाती है, हा करके दौड़ती है। मुनि जी बिल्कुल डर गए कि तो राम को खा जाएगी। कह रहे राम यही तड़का है, यही तड़का है, मारो मारो इसे। राम एक बिना फल वाला बाण खींच करके मारे, हाय दे करके गिर गई। राम ताड़का के पास गए, बोले क्या तुम्हें चाहिए? बोले ताड़का मार कर पूछ रहे हो कि क्या चाहिए? बोलो, मारने से पहले पूछा होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैं बताती, और मैं क्या बताऊंगी। तब राम जी बोले कि कहो तो तुम्हें जिंदा कर दूं। कहीं अब जिंदा रहकर क्या करूंगी? तुम्हारे दर्शन के लिए तो मुनि तपस्या करते हैं, वो दर्शन मिलता है नहीं। और तुम मेरे सामने हो, अब तुम्हारा बाण लगा है और तुम्हारे सामने मैं मर जाऊंगी, मेरा बन जाएगा। वो भी मैं राक्षसी हूँ, मेरा बिगड़ा हुआ बन जाएगा। अब मैं जिंदा किसके लिए रहूंगी? तो प्रभु श्री राम जी बोले कि कुछ कहना हो तो कह दो। तो बोले क्या कहना है? तुम्हारे पिताजी मुझे कहे थे 14 बरस राजगद्दी पर बैठाने के लिए, तब तो तुम मार दिए। राजगद्दी पर मैं कैसे बैठूंगी? तो प्रभु श्री राम जी बोले अनजान की तरह कि मैं समझा नहीं, इस बात को समझा कर तो कहो। तब तड़का कहानी बताने लगी। बोली कि तुम्हारे पिताजी शिकार खेलने के लिए विंध्याचल वन में आए हुए थे। वो खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, अपना मार्ग वो भूल गए थे। उन्हें बहुत जोर का प्यास लगी थी, कहीं पर उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। वो प्यास के मारे अचेत हो करके एक पेड़ का टेक लगा करके लेटे हुए थे। मैं उनके पास गई, उनसे पूछी कि हे राजन, आप क्यों इस तरह लेटे हुए हो? तब बोले कि मुझे प्यास लगी है। मैं जंगल से खोज कर उन्हें पानी लाकर पिला दिया, राक्षसी होकर के उन्हें पानी पिलाया। तब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम मुझे राक्षसी होकर खाने के जगह पर पानी पिलाया है, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। मैंने कहा हे राजन, आप मुझे वरदान क्या दोगे? मैं तो राक्षसी हूँ, वरदान लेकर क्या करूँगी? कहे नहीं, तुम मुझे पानी पिलाकर राक्षसी हो करके तृप्त किया है, तुम मुझसे वरदान जो भी कुछ हो उसको मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा हे राजन, आप देना ही चाहते हैं तो हमें 14 बरस के लिए अपने राजगद्दी पर बैठने के लिए आज्ञा दे दीजिए, ताकि मैं सुनती हूँ कि राजा लोग राजगद्दी पर बैठते हैं, कैसे शासन चलाते हैं, कैसी राजगद्दी होती है, कैसे राजा लोग का अनुभव होता होगा राजगद्दी पर बैठ जाने के बाद। वही वरदान दे दो, मैं 14 बरस बैठ करके राज्य करूं। तुम्हारे पिता ने ये बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने कह दिया एवं मस्तु, समय आने पर तुम्हें अपने राजगद्दी का अधिकारी बनाऊंगा। समय तो राजगद्दी पर बैठने का नहीं आया, वो समय आ गए कि अब मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ। अब मैं राजगद्दी पर कैसे बैठूंगी? तुम्हारे पिता ने राजगद्दी पर बैठने के लिए वचन दिया, उनका पुत्र होकर तुम अपने बाण से मार दिए। बताओ कहाँ का धर्म है? कैसा राम? तुम्हारा पिता कैसा और तुम
राम हो, तीनों लोक का मालिक हो। राम का कर्तव्य यही होता है। धिक्कारने लगती है ताड़का। तब राम बोले, अच्छा माँ। तब हे माँ कह करके बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। हे माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप 14 साल राजगद्दी पर बैठेंगी, ये मेरा वचन है, सत्य वचन है। तब इतना सुनते ही ताड़का का प्राण निकल जाता है। उसकी खोपड़ी को खड़ाऊं बनाया गया था। जब राम जी वन को गए तो वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी सब बात जानते थे और राम जी भी बात जानते थे, इस सबको पता था। तो वही उसकी खोपड़ी को खड़ाऊं बनाया गया था। वही खड़ाऊं पहनकर जब राम जी को वनवास हुआ तो खड़ाऊं पहनकर वन को गए। मुनि के वेश में जाना था तो खड़ाऊं पहनना पड़ा। तो भरत जी कुछ मांग ही नहीं रहे थे और राम जी को देना था खड़ाऊं। तो कह रहे थे कि ये पगले कुछ मुझसे मांग लो। तो कहते क्या मांगू, क्या मांगू। भरत जी को क्या चाहिए, जो चाहिए राम को चाहिए। राम जाना ही नहीं चाहते थे, उन्हें वन में रहना था। तब माया को प्रेरित करना पड़ा प्रभु श्री राम जी के भरत जी के ऊपर। तो कहे जब देना ही आप चाहते हैं तो अपना चरण पादुका दे दो। तब हे राम जी अपना सहस्त्र दोनों हाथों से चरण पादुका दे दिए कि लो। वही चरण पादुका अपने सर पर रख करके भरत जी चल दिए। जब भरत जी अयोध्या के चरण पादुका अपने सर पर रख करके चले, आए अयोध्या में। जब आए तो शुभ मुहूर्त, बड़े बड़े ज्योतिषियों के बुला करके शुभ मुहूर्त दिखवा करके, शुभ मंत्र सब कुछ दिखवा करके, मंत्रों साथ वही चरण पादुका सिंहासन पर रखा गया। 14 साल आई अपने भरत जी नीचे रहे, चटाई पर 14 साल सोते रहे, वन की तरह रहे। वन में रह करके राम जी वन में रह करके वन का क्लेश सहे, लेकिन भरत जी नंदीग्राम में रह करके, अयोध्या में रह करके वन की तरह रहे। अपने शरीर को कस करके रखे, फल फूल खाते थे, चटाई पर सोते थे और उसी चरण पादुका को प्रतिदिन पूजा करते थे और उसी चरण पादुका से आज्ञा मांग करके राजकाज चलाते थे। यही चरण पादुका का रहस्य है। आप सब जानते होंगे तो ये अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो समझ जाइए ये कथा का रहस्य कि चरण पादुका क्यों ले आए भरत जी आ रखे। और उसी चरण पादुका के सहारे भरत जी 14 साल अपना धर्म निभाए। 14 साल से एक दिन भी अधिक नहीं हुआ है। एक दिन जो कहते हैं अवधि नहीं आगे निकला है। राम में आ गए वनवास से, जो कि भरत जी कहे थे, अवधि गिन रहे थे कि एक दिन होगा अधिक न भैया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। राम जी बोले नहीं नहीं भरत, ऐसा मत करना, मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। अवधि पूरा होते हुए मैं अवश्य आ जाऊंगा। तो अवधि बहुत कुछ को पूरा करना था, बहुत कुछ करना था। राम को शिवरी के दर्शन देना था, सुग्रीव को से मिलना था, बाली को वध करना था। लेकिन आप जानते हैं राजा लोग राज्य लेते हैं तो अपना लेते हैं, जीतते हैं तो,
लेकिन राम जी जहाँ जहाँ जिस राजाओं को वध किए ना, किसी को राज्य नहीं लिए, जिसका राज वहीं पर सौंप दिए। आप सब मेरी कथा कैसी लगी? मेरे वीडियो को देख करके, कथा पूरी वीडियो देखेंगे ना, सुनेंगे ना, तो कथा का सार समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और देख करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये सब करेंगे ना तो मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहेगा। और जो आएगा सरस्वती जी के पास है, जो प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होगी, तो मैं कथा इसी तरह सुनाती रहूँगी, कहती रहूँगी। इसी बहाने तो राम का चर्चा मैं कर रही हूँ, आप सबको सुना रही हूँ। मेरा अहो भाग्य, मैं प्रभु का असीम कृपा है कि मेरा इसमें मन लग रहा है। आप सभी प्रभु का असीम कृपा समझ करके सुना कीजिए, अच्छा लगेगा, बिगड़ा हुआ बन जाएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।